जब अपने अतीत में जाते हैं, जब आप छोटे थे और उस समय का जो वातावरण था, जो बापू के साथ का जो और आपके पिताजी आदरणीय देवदास गांधी जी का बहुत बड़ा काम था और एक तरह से वो बापू की परछाई से भी रहे उनके विचारों को लेकर खासकर। तो मैं जानना चाहूँगा आपके बचपन की तरफ। मैं ज़रूर अपने बचपन के बारे में कुछ और मेरा जो मेरे दादा के साथ संबंध था, जो हमारी बातचीत एक दूसरे के साथ कभी-कभी होती थी, उसके बारे में ज़रूर कुछ कहूँगा। लेकिन अगर आप मुझे अनुमति दें, आपका प्रोग्राम तो साहित्य का है ना, इसलिए अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 1-2 ख़याल उनके जर्नलिज़्म और साहित्य के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा। अवश्य इजाज़त सर, है अवश्य क्या? सर। जी सर। देखिए, ये 1903 या 1904 में जब वो साउथ अफ्रीका में थे, तब वो उन्होंने इंडियन ओपिनियन का काम शुरू किया, जो अखबार था। और वो अखबार अंग्रेज़ी में, हिंदी में, गुजराती में, तमिल में 4-5 भाषाओं में शुरू में निकला करता था। और उनका देहांत, जैसा आपने बताया, 1948 में हुआ। तो 1903 से 1948 तक वो एक जर्नलिज्म का काम करते रहे। उनके अंतिम लेख, जो उनका अखबार उस समय हरिजन नाम का आया करता था अहमदाबाद से, तो वो दिल्ली से उनकी हत्या के कुछ ही दिन पहले उन्होंने उसका अंतिम लेख भी लिखा था। तो यानी कि 1933 से 1948 तक जर्नलिज्म का काम वो लगातार करते हैं। बीच में जेल वेल में जब गए तो अखबार का काम नहीं हो पाया। हालांकि एक दौर ऐसा भी था जब वो जेल में भी अंग्रेज सरकार ने उन्हें अखबार एडिट करने की अनुमति दी। तो गांधी तो अपने आप को बताते हैं, जब उनकी ये ट्रायल हुई अहमदाबाद में, कि मैं वीवर हूँ, मैं फार्मर हूँ, वो भी सच था। लेकिन सबसे जो उनका ऑक्यूपेशन शुरू से अंत तक रहा है, वो एज ए जर्नलिस्ट। वो एक जर्नलिस्ट थे। एक तो वो जो साहित्य में रुचि रखते हैं, लिखने पढ़ने में रुचि रखते हैं, उन्हें ये याद करना। दूसरा ये कि उनकी अंग्रेज़ी और गुजराती, उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी अंग्रेज़ी और गुजराती कमाल की थी। और उसमें आश्चर्य ये भी है, क्योंकि जब वो बहुत छोटे थे, तो ऐसे स्कूल में उनके पिता, क्योंकि उनके पिता तो काफ़ी, उनके पैसा नहीं था लेकिन उनका प्रेस्टीज काफ़ी था। वो राजकोट में, वहाँ काठियावाड़ में, आज सौराष्ट्र कहते हैं, गुजरात का पश्चिमी भाग। तो उनके पिता तो काफ़ी ताकत वाले, शक्ति वाले इंसान थे। तो मोहनदास को उन्होंने एक नए स्कूल में भेजा। बहुत ही अच्छा स्कूल था, लेकिन वहाँ इंग्लिश मीडियम था उस ज़माने में। जी। 1880 81 82 का समय है। तो मोहनदास करमचंद गांधी जब वो स्कूल में गए तो वो अंग्रेज़ी ज़्यादा पढ़े, गुजराती कम पढ़े। उसके बाद वो लंदन गए 3 साल के लिए वकालत सीखने के लिए। फिर वो साउथ अफ्रीका गए 20-21 साल। उनकी इतनी बढ़िया गुजराती कहाँ से आई? ये सवाल है सर। सवाल है ना। जी अच्छा, और सर। दूसरा एक है कि उनकी प्रेरणा से और उनके प्रेशर से, दबाव से कहना चाहिए, एक बहुत ही बढ़िया गुजराती इंग्लिश की डिक्शनरी आई। काका कालेलकर का उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। तो मैं ये सिर्फ बताना चाहता था कि गांधी को हम ज़रूर एक इंसान हैं, क्रांतिकारी हैं, नए विचार उन्होंने दुनिया में दिए हैं। जब उनकी हत्या का दिन होता है तो सारी दुनिया में उसके बारे में बातचीत होती है। लेकिन हम ये ना भूलें कि गांधी एक लेखक भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, और साहित्य में बहुत, बल्कि ये भी उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि अगर कुछ घटनाएं ना होती तो वो एक लिटरेरी काम में उनका जीवन जाता। ये भी एक, खैर। अब अगर आप चाहें तो मैं ज़रूर अपने बचपन की बात करूँगा।